नमस्कार दोस्तों, किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी, इसलिए हम शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली कूच करेंगे। क्योंकि दिल्ली कूच की तारीख किसान नेताओं ने 2 दिन पहले 21 फरवरी 11 बजे की तय कर दी थी। अब ये दिल्ली कूच की तैयारी के बीच किसान नेताओं के इस ऐलान के बाद यहाँ बहुत सारे किसानों के जमावड़े यहाँ जुट गए हैं। जो आगे पहली पंक्ति में यहाँ वॉलंटियर्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ से आगे वही जाएंगे जिन्हें जाने की अनुमति होगी, जिनके लिए किसान नेता या किसानों की जो जत्थेबंदियां हैं वो तय करेंगी, वही यहाँ से आगे जाएंगे और उसके बाद शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली जाना चाहते हैं। ये सरवन सिंह पंढेर जो मजदूर किसान संघर्ष समिति के मुखिया हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल, उन्होंने ऐलान किया। अब ये अभी जो मशीन बड़ी सी है पोकलेन मशीन, यहाँ पर अभी बहुत सारे लोगों को आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए चश्मे बांटे गए। इस तरह के चश्मे जो स्विमिंग पूल वाले चश्मे होते हैं या तरह तरह के फेस मास्क, ताकि अगर कहीं से शेलिंग हो, आंसू गैस के गोले चले, जो पिछली बार आंसू गैस के गोले चले थे और ड्रोन से गोले गिराए गए थे यहाँ से 200 मीटर दूर जो सुरक्षा बलों की चौकसी है वहाँ से, तो इन सबको आंसू गैस के गोलों का असर न हो, इसलिए सबको ऐसे चश्मे यहाँ, जैसे इन्होंने सरदार जी ने लगा रखा है, ऐसे चश्मे यहाँ बांटे गए ताकि अगर आगे बढ़ने का फैसला हो और आंसू गैस के गोले चलने लगे। देखिए इन्होंने भी आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए सबने पहन रखा है। हाँ जी, तो कहाँ जी बोलिए। आंसू गैस के जो गोले हैं, हाँ, उससे बचने के लिए ये सारा एनक वगैरह जो है बांटी जा रही है। बांटी जा रही है। अभी मैंने देखा यहाँ बहुत बांटी गई, सब जगह तरह तरह के मास्क, कुछ ये स्विमिंग वाला भी, मुझे बताया चंडीगढ़ और पटियाला में सारे मास्क खत्म हो गए, यहाँ तक कि अब ये कहीं स्विमिंग वाला भी नहीं मिल रहा है, सारे मास्क यहाँ आ गए। देखो कि किसानों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि ये सब चीज़ें तो हमारे को बचने के लिए, आंसू गैस गोलों के बचने से लिए चाहिए, और ये सब प्रबंध कर रखा है, सब प्रबंध कर रखा है। तो आप लोगों को अभी जत्थेबंदियों ने, अभी मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस सरवन सिंह पंढेर और डल्लेवाल साहब का, तो क्या आप लोगों को क्या कहा? उन्होंने कहा हम शांतिपूर्ण जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पता है कि यहाँ रोका जाएगा। देखो, हमने 13 तारीख से यहाँ रुके हुए हैं, बार बार अपील कर रहे हैं कि ये हमारा हक है प्रदर्शन करने का, हमें दिल्ली जाने दिया जाए, लेकिन सरकार नहीं जाने दे रही है, इसलिए हमको फिर अपना आगे तो बढ़ना ही है, आगे तो बढ़ना है। तो इसलिए आगे बढ़ना है। इसी उसके साथ मास्क दिखाओ जरा करण, जो आपको मिला है, जो मास्क यहाँ बांटे गए उनमें जैसे बहुत सारे लोगों को है, कुछ मीडिया वालों को भी ये मास्क वहाँ बांटा गया है कि अगर आंसू गैस के गोले चले तो इस तरह से इस मास्क को लगाकर आंसू गैस के गोलों से बचने की कोशिश करेंगे। और ये दूसरा एक स्विमिंग वाला है, ये भी बांटा गया है, और एक तीसरा ये, और ऐसे कई तरह के मास्क के साथ कुछ ऐसे जो आंसू गैस के असर से बचने के लिए नोज मास्क भी हैं, जिससे किसी भी तरह से गैस के प्रभाव में आकर आंसू गैस के प्रभाव, क्योंकि आपको पता है जब आंसू गैस का असर होता है तो देखना मुश्किल होता है, आंख पर बहुत ज़बरदस्त असर होता है, सांसों पर असर होता है अगर नाक के ज़रिए वो आंसू गैस के गोलों का असर जाता है। सरदार जी, क्या ड्यूटी मिली आपको? हाँ जी, अब सेवाकाल में बंदा लगन जो जहाँ कट्ठा जाना है। हाँ जी, तो ये सब जाना है। सरचार्ज माहौल है यहाँ पूरी तरह से शंभू बॉर्डर पर। और जरा हम आगे की तस्वीर दिखाते हैं, जो वॉलंटियर्स, जिन्हें ये वॉलंटियर्स हैं, कतार देखिए, यहाँ भीड़ बहुत ज़बरदस्त है। आगे इधर दिखाइए विजुअल, ये तस्वीर दिखाइए। और ये जो सामने देख रहे हैं धुंध के पीछे, हालांकि मैं चाहूँगा धुंध छटे, ऐसा कुछ हो कि ये कोई तनावपूर्ण स्थिति ना हो, लेकिन उस धुंध के पीछे ही सुरक्षा बलों की तैनाती है। और यहाँ पहली कतार जो वॉलंटियर्स की है, उस कतार के ठीक पास में ये पोकलेन बड़ी सी मशीन रखी है, जो मैंने पहले भी आपको दिखाई है, जिसमें जो ड्राइविंग सीट है उसको बुलेट प्रूफ बनाने की कोशिश की गई है। लोहे के चदरे से पूरी तरह से वेल्डिंग करके इसको ढक दिया गया है, ताकि अगर आगे कोई सुरक्षा बल रोकने की कोशिश में कोई बल प्रयोग करे, इवन कोई फायरिंग भी हो, तो उसका असर इस पोकलेन मशीन को ड्राइव करने वाले जो चालक हैं उस तक ना हो। अब इधर आइए, इधर की तस्वीर दिखाते हैं। और किसान नेताओं ने हालांकि कहा हम शांतिपूर्ण जाएंगे, लेकिन अगर जाएंगे तो क्या वो शांतिपूर्ण रहेगा, ये सवाल है। और सुरक्षा बल अगर अपनी ड्यूटी के लिए इन्हें रोकने की कोई है, देखिए इस तरह के आंसू गैस से बचने के ये भी है, ये देखिए इन्होंने भी लगा रखा है, जिससे आंसू गैस के गोलों का असर ना हो। ये वॉलंटियर्स हैं, शायद आगे चले गए, और ये बहुत सारे लोग हैं। ये आगे यहाँ कतार है, जरा सरदार जी आगे आने देना, आगे आने देना, आगे आइए। ये
यहाँ से अब तस्वीर दिखाइए। ये जो तारबंदी की गई है, रस्सी लगाई गई है, तारबंदी क्या रस्सी से, रस्सी बल्कि रस्सी भी नहीं है, देख रहा हूँ लाठियों से यहाँ वॉलंटियर्स ने अपनी कतार बनाई है और इनकी जत्थेबंदियों ने, किसान नेताओं ने यहाँ तैनात किया है। और दिल्ली कूच का ऐलान जब होगा, जो वक्त इन्होंने 11 बजे का मुकर्रर किया है, तो यहीं से ये आगे बढ़ेंगे। अब कितने बढ़ेंगे, किस संख्या में बढ़ेंगे, क्या किसान नेता अगली पंक्ति में होंगे, क्या होगा इसके बारे में कहना मुश्किल है। ये आगे देख रहा हूँ एक ट्रैक्टर जो बैरिकेडिंग या बोल्डर हटाने के लिए होता है वो है, यहाँ कुछ ट्रैक्टर लगे हैं। और मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया है कि सामने वहाँ बहुत सारी रेत की बोरियाँ रखी है ताकि रेत की बोरियों का इस्तेमाल, कहीं खाई भरने में रेत की बोरियों का इस्तेमाल हो सके। अब ये यहाँ से तस्वीर दिखाई पीछे। और मैं अपने वीडियो में ये हर बार की तरह फिर बोलता हूँ कि बहुत अप्रिय होगा, बहुत चिंता की स्थिति होगी, चिंताजनक स्थिति होगी अगर किसान यहाँ आगे बढ़ें और टकराव की नौबत आए। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसी कोई नौबत ना आए, सरकार से संवाद और बातचीत का कोई रास्ता खुले। क्या हाल है सरदार जी, क्या आप लोग क्या प्लान कर रहे हो आप लोग? नहीं प्लानिंग देखो साढ़े कोई ना इधर प्लानिंग साड़ी देखो इदां है कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। हाँ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। हाँ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। लेकिन सरदार जी, यही मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंडेर साहब से और डल्लीवाल साहब से भी यही सवाल पूछा, आप भी थे शायद वहाँ, यही सवाल मैंने पूछा। ये पूरे देश की सबकी चिंता होगी, हम लोगों की भी है, चूँकि किसान हैं, वो खेतिहर किसान हैं जिन्होंने देश की थाली में, लोगों की थाली में गेहूं और चावल दशकों तक पहुंचाया है। तो सबकी चिंता है कि कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए कि यहाँ से आप आगे बैरियर तोड़ने की कोशिश करें और आगे वो बल प्रयोग करें और उसके बाद कोई जान माल का नुकसान हो, यहाँ खून बहे। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੈਨੂਅਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਪੱਖ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਚੰਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਤਾਂ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नहीं, उनको लग रहा है कि हज़ारों ट्रैक्टर फिर दिल्ली आ जाएंगे और फिर वैसे ही दिल्ली घेर कर 1 साल तक बैठ जाएंगे, 12 महीने। अजीत अंजुम जी, ਅਸੀਂ दिल्ली को उठा कर ले आएंगे? दिल्ली हमारी राजधानी है, क्या हमारा राइट नहीं है वहाँ जाकर प्रोटेस्ट करना? और पहली गल तो हम जाएं ही क्यों? हम तो जाएंगे नहीं। मोदी जी ऐलान कर दें कि हम MSP देते हैं, हम खरीद की गारंटी देते हैं, हम सारे किसान मजदूरों का कर्ज मुआफ़ करते हैं, क्योंकि अब तक पिछले 50 सालों में सिर्फ 30% इनकम बढ़ी है फार्मर की, और कम से कम 300% जी है वो महंगाई भी आप बढ़ी। दिखाते रहिए। हाँ, कितनी महंगाई बढ़ गई देखो, 300 गुना 350 गुना महंगाई का मुकाबला 30 गुना इनकम जेब च पा के आप किवें गुजारा कर पाएंगे? वाजिब सवाल है। और किसानों की आमदनी दोगुनी होने के भी वादे थे, किसानों की मुश्किल समस्या अपनी जगह है सरदार जी। लेकिन फिर मैं पूछूंगा, क्योंकि हम लोगों की भी चिंता है एक नागरिक के तौर पर कि कोई ऐसी हिंसक वारदात, हिंसक घटना ना हो। वो अपनी ड्यूटी जो उन्हें सौंपी गई ऊपर से, उसके लिए वो रोकेंगे। आपको लगता है कि आपका हक है, आपको दिल्ली जाना चाहिए और वो क्यों बॉर्डर सरहद बनी है इसलिए आप जाएंगे, लेकिन इसमें शांतिपूर्ण स्थिति नहीं बनेगी, आप जानते हैं। आपके माध्यम से फिर ਅਸੀਂ सरकार ਨੂੰ ये कहना चाहते हैं, सरकार को ही जन निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे हालात ना बनाएं, जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी कर दें। जो गवर्नमेंट के ही अधिकार क्षेत्र में है कि वो कैसे हालात बनाना चाहती है। देखिए,
2006 से डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट इनके अलग अलग सरकारों के डस्टबिन हाँ, में पड़ी है। यूपीए सरकार में भी वो तो पड़ी रही ना, ठीक है ना, 6 से मतलब 8 साल पूरे 14 तक हाँ। यूपीए गवर्नमेंट में भी, अब एनडीए गवर्नमेंट में भी बार बार ये जो वादे कर रहे हैं तो फिर वादा खिलाफी करते हैं। तो लोग कितनी देर घरों में बैठेंगे? हाँ। लोग नहीं बैठेंगे। लोग तो ये सोचते हैं कि भूखे मरना है, इनकी गोली से मर जाते हैं। जी है, आखिर भूखा आदमी ही किसी के गल पड़ता है। तो हम तो भूखे हैं, हम तो आगे बढ़ेंगे। हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे बच्चे सही रोजगार ना होने कारण, फसलों का रेट ना होने कारण विदेशों में जा रहे हैं। देखो कितनी कैजुअलिटी हो रही है, विदेशों में जा रहे हैं। क्यों विदेशों में जा रहे हैं? कि जहाँ का सिस्टम सही नहीं है, हमें फसलों का रेट वाजिब नहीं मिल रहा। मैं एक अप्रिय सवाल पूछता हूँ, थोड़े तीखे सवाल, कि फिर बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं, सरकार के लोग, बीजेपी से जुड़े लोग या बहुत सारे लोग, कि पंजाब के किसान तो फिर भी पंजाब हरियाणा के किसानों की गेहूं और चावल की फसल जो है 85 से 95% तक कई बार बिक जाती है एमएसपी पर। तो वही किसान फिर ये एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी राज्यों में देखेंगे, बिहार में, राजस्थान में, बिहार में तो एपीएमसी मंडियां भी नहीं है। बाकी राज्यों के किसान को तो फसलें उनकी 10%, 15%, 20% से ज़्यादा एमएसपी पर नहीं बिकती है। तो पंजाब के फार्मर तो रिच फार्मर हैं, फिर भी ये एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके पीछे कुछ ताकतें हैं, इन्हें कोई प्रवोक कर रहा है, इनके पीछे पॉलिटिकल समर्थन है, आम आदमी पार्टी का समर्थन, कई तरह के आरोप लगते हैं आप लोगों पर। देखो, पहला सवाल ये कि रिच फार्मर कौन है? 80% फार्मर वो है जिनके पास 3 एकड़ से कम जमीन है। तो 3 एकड़ वाला फार्मर जो है वो रिच कैसे होगा? पहली बात तो ये है। कंपैरेटिवली जैसे बिहार के लोग यहाँ मजदूरी करते हैं आप लोगों की खेतों में, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि बिहार भी हमारे साथ है। बिहार के संगठन जो लोग हैं वहाँ गिरफ्तार किए गए हैं, मध्य प्रदेश के किए गए हैं गिरफ्तार, सरकारों ने दबाए हैं। हरियाणा में गिरफ्तार किए गए हैं बहुत सारे लोग, कर्नाटका में किए गए हैं, उड़ीसा में किए गए हैं। देखिए, संघर्ष सारियां स्टेटां कर रही हैं। सारियां स्टेटां 16 स्टेटां तो साढ़े नाल खड़ियां ने सिद्धे रूप दे विच। सो उत्थे जिथे भी मतलब बीजेपी की सरकार है वो दबाव पा के तो उन्हों की आवाज़ को दबाया जा रहा। ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग भी हमसे ज़्यादा गिनती में खड़े हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा तो जहाँ देखो ये इतिहास ही रहा है ना, हम तो दबते नहीं किसी से। अब एक सवाल है जो बार बार पूछा जाएगा, पीछे जैसे ये पोकलेन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इस मशीन को? जी पोकलेन पोकलेन मशीन। मैंने तो मशीन वीडियो में देखी थी अभी यूट्यूब पर, अब तक खेतों में देखा था। पहली बार यहाँ किसानों के मोर्चे पर ये दिल्ली कूच के लिए है, ये मशीन खड़ी है। उसको चारों तरफ से बुलेट प्रूफ उसकी ड्राइविंग सीट को बनाया गया है, लोहे के चद्दर लगाए गए, पीछे 2 बड़ी बड़ी जेसीबी है, उसको भी बुलेट प्रूफ बनाया गया है। और ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का एक कल का निर्देश है कि ट्रैक्टर ट्रॉली ना चले। हरियाणा के डीजीपी ने चंडीगढ़ पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है कि ये मशीनें जब्त की जाए, हटाई जाए। किसान इसको लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो डैमेज होगा, सुरक्षा बलों के भी जान माल का नुकसान होगा। देखिए, जी मशीनें वरती नहीं जाएंगी, ठीक है, सारा प्रोसेस जो वो शांतमय होगा। और उससे भी पहली बात, हाई कोर्ट ने आपने जो बोला ये तो कहा है, हाई कोर्ट ने ये भी तो कहा है कि किसानों का रास्ता क्यों रोका है। ठीक है, रास्ता तो खोला नहीं जा रहा। सो एमएसपी लागू करने की बात की जा रही है, गवर्नमेंट को बार बार पूछा जा रहा है, उस पर तो गवर्नमेंट का कोई है नहीं है। ठीक है, पोल्यूशन में हमें खेती को बार बार घिसा जा रहा है, हमारे पर क्रिमिनल केस जड़े हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं, उन पर तो हाई कोर्ट के बातों पर गवर्नमेंट ही अमल नहीं करती। तो कोर्ट के अमल भी जड़े हैं वो हमारे पर लागू होते हैं, गवर्नमेंट पर कुछ नहीं होते। जो हमारे हक हैं वो सरकार ने, केंद्र ने दबाए हुए हैं, चाहे पंजाब भी कोई भी गवर्नमेंट हो, उन पर वो ना सोचें। हर एक जो बात है वो हम पर लागू होती है, ऐसा नहीं है। पोपलाना तो रास्ता साफ करने के लिए जा रही हैं, पोपलाना तो रास्ता साफ करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये किसान नेता हैं और जो जत्थेबंदियां हैं उन्होंने तय किया है कि यहाँ जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ उन्होंने रास्ता रोक रखा है। ये क्या है, वॉलंटियर्स को क्या ड्यूटी लगाई गई है कि जो तय करेंगे कौन लोग, कितने लोग बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे? जो तय करेंगे वो एक टीम हमारी, उसका मैं भी मेंबर हूँ। हाँ। टीम तय है, वहाँ से जत्थे जो तय किए जाएंगे। एक बार फिर से नाम पूछ सकता हूँ हमारे दर्शकों के लिए? जी, सुखदेव सिंह भोजराज, स्टेट प्रेसिडेंट किसान ते जवान भलाई यूनियन, आगू संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक। ठीक है, तो इनकी ड्यूटी ये है कि जिनका नाम तय हो, या जो लीडर तय हो, या जो ड्राइवर तय हो जेसीबी और पोकलेन मशीन की, उनके लिए रास्ता दें, या ट्रैक्टर जो तय हो। ड्राइवर की नहीं है। देखिए, पहले बात तो ये है, जत्थों के रूप में जाने का जो भी है
और देखिए जो अभी रूपरेखा है वो अभी तय होनी है। हमारे पास रूपरेखा सारा तो कुछ तय हो है। गई, आपके पास वॉकी टाकी से सब सब कुछ है। तय हो गया होगा, इनके हाथ में वॉकी टाकी है, सब यहाँ से संचालित हो रहा होगा, तो पता होगा आपको। देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जो बताना चाहे नहीं कुछ भी चाहते। हैं वो ऐसी है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, शांतमय ही रहेंगे। लेकिन हम उम्मीद करेंगे आपसे और आग्रह करेंगे और दुआ करेंगे कि सब कुछ शांतिपूर्ण। देखिए ये बुजुर्ग हैं, ये बुजुर्ग हैं, इतने बुजुर्ग हैं, बहुत सारे किसान हैं, सबकी शक्लें देख रहा हूँ मैं 5-6 दिनों से, ये बुजुर्ग हैं, तो शक्लें देख रहा हूँ तो लगता है कोई ऐसी स्थिति ना हो कि आगे बढ़ें इस तरह से कि उधर से जवाबी कार्रवाई हो और हिंसा हो। ये उम्मीद तो आप भी करेंगे। कोई भी बुजुर्ग किसी के पर उधर से गोले चले, आंसू गैस के गोले चले, जख्मी हो जाए, पिछली बार भी किसान जो आंसू गैस के गोले चले और जो कुछ हुआ उसमें जख्मी हुए, और उधर कोई जवान अगर शहीद हुआ तो वो भी किसानों के बेटे हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वर्दी में जो उन्हें ड्यूटी दी गई। देखिए अजीत जी, हम तो सभी के भले की अरदास करते हैं। हम तो चाहते हैं कि किसी को इतनी सी झरीट भी ना लगे। बात फिर वहीं आ जाती है कि हम शांतमय रहेंगे, ये तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है। सोचने का मैटर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का है। ये तो हमें दूसरे मुल्क के वासियों की तरह दबाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते किसी का नुकसान करवाना, और हमारे निर्देश भी सभी को ये हैं कि एक जाब्ते में रहकर हमने इस संघर्ष को अंजाम देना है और बिना कोई नुकसान करवाए हमने इसमें से जीत प्राप्त करनी है। ये हमारा आग्रह है, यही हमारी परमात्मा के पास अरदास है कि ये दोनों तरफ से जड़ा है वो किसी भी तरफ का नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, यही उम्मीद करेंगे। बार बार मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ। और ये क्या ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹਤੇ हैं, ਅਸੀਂ नहीं कुछ नुकसान नहीं करना चाहते, पर वो नुकसान करना चाहते हैं। ये सेंटर सरकार को चाहिए भी ये जाब्ता जिद्दां है शांतमई से चल रहे, शांतमई से चल लेंदे ने। वो गोली चलाएगा, वो चलाएगा, साडे के पास क्या है हमारे ना, पास तो कोई क्या हथियार कोई भी चीज़ नहीं नहीं, ना कोई हथियार है। ਅਸੀਂ शांतमई से चलते हैं, ये लाठी है, शांतमई से चलेंगे। ये वॉलंटियर्स हैं, देखिए वॉकी टाकी से यहाँ मैं नियंत्रित। सूबा ਸਕੱਤਰ ਬੀਕੇ ਗੜਦੀ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। पर ਅਸੀਂ ਕੀ कर रहे हैं, ਅਸੀਂ अपने हक मंगनी ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ अब ये राजधानी देखिए, ये देखिए, जैसे आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए इन्होंने एकदम खास तरह का मास्क पहन रखा है। ये पता नहीं वॉलंटियर्स हैं, ये लोग भी वॉलंटियर्स हैं, ये वॉलंटियर्स हैं। देखिए ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਇਸ ਕੋ ਬੋਲੇ 25 किलोमीटर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਚੀਨ ਨੇ ਦਵਾ ਲਿया है, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਵਰ नहीं होया, तो ਸਾਨੂੰ ये कहा इन्हें जाने के लिए ना कितना खराब करते हैं, क्यों साड़ी जान लेते हैं। चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप बहुत अच्छी खबर दे रहे हैं और सच्ची खबर दे रहे हैं, सच्ची खबर दे रहे हैं और लोगों को भड़काने के नहीं, आप शांति करने मैं की बार बार यही कह रहा हूँ सरदार जी, शांति होनी आवाज़ दे चाहिए। रहे हैं। शांति लेकिन रहना चाहते हैं, हमें शांति गुरु- बनाई है, गुरु पर का शांति सर- रहने देगा। ये सेंटर के हाथवा से शांति रखना या नहीं रखना, हमारे ये उसके गुरु काम का है। सनात है, मानस की जात एक के पहचान वो। हम किसी को मारना नहीं चाहते, हम अपना हक लेने आए थे। हक सरकार से नहीं लेंगे तो किससे लेंगे, और पाकिस्तान से तो हक मांगेंगे नहीं, मांगे तो इंडिया सरकार से मांगे। हम इंडिया के वसनीक हैं, इंडिया में रहते हैं। ये अपना हमको अपना समझ के भाई बेटा बच्चा समझ के सरकार माई बाप होती है, उसका ये काम है कि जो बच्चा मांगता है उसको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा दिया जाए। हाँ, तो हम तो यही आप से सबसे दुआ करते हैं कि कोई ऐसा हिंसा नहीं होनी का रास्ता नहीं होनी चाहिए ना। नहीं होनी कोई चाहिए। भी एक जान जाए, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए। वो भी सानू दुख है, किसानों सादा को। भी दुख है। बच्चा अब मेरा भी बच्चा, आपका भी बच्चा, हम भी किसी का अरे भाई, उधर जो जवान है उसमें भी पटियाला, लुधियाना, जालंधर, संगरूर और मुक्तसर के किसानों के बेटे वर्दी में होंगे। हाँ, वो सारे हम लोग के तो बच्चे हैं। बच्चे हैं, उनको ड्यूटी लगाई गई होगी कि आपको इस मोर्चे पर टिके रहना है, आने नहीं देना है। सरकार जो है ना, ट्रैक्टर से। सरकार को अपनी औकात में रह के अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए, बच्चों की बात सुन के उनको तो उनका हक देना चाहिए। चलिए उम्मीद करेंगे, बार बार मैं यही बोलता हूँ कि उम्मीद करेंगे कि कोई ऐसी अप्रिय स्थिति ना हो। ये सामने की तस्वीरें फिर दिखाए, धीरे धीरे यहाँ किसानों के जो जत्थे हैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ें।
करण पीछे की तस्वीर दिखाएं। बहुत सारे जो किसान जो पीछे 4-5 किलोमीटर तक ट्रॉलियों में थे, उसमें से बहुत सारे किसान वॉलंटियर्स या जो किसान संगठनों से जुड़े उनके वर्कर्स हैं, वो सब आगे आए हैं, जिन्हें किसान नेताओं ने तय किया है कि वो यहाँ पर आगे आए। झंडे बैनर भी हैं, कुछ यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है और बार बार दिखाने के लिए कि यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर अधिकतम धुंध है, कुछ दिख नहीं रहा है और मैं इस धुंध के छटने का इंतज़ार कर रहा हूँ। चाहता हूँ ये धुंध छटे, कुछ इस तरह से छटे कि यहाँ कोई अप्रिय घटना ना हो। और व्यक्तिगत तौर पर बोलूँगा, कल से जब से लगा कि ये किसानों ने कूच का ऐलान किया है, कूच कर सकते हैं, तब से रात में मुझे लगता है आधी रात तक बेचैन रहा कि हे भगवान, कोई ऐसी स्थिति ना आने देना, कोई ऐसी स्थिति ना आने देना कि शंभू बॉर्डर पर हिंसा, तनाव, टकराव और ऐसी स्थिति हो कि कोई इधर से जख्मी हो, कोई उधर से जख्मी हो, कोई इधर से किसी को गोली लग जाए, उधर जो जवान हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उन पर किसी तरह का हमला हो जाए। तो हम तो बार बार यही शांति की दुआ करेंगे और उम्मीद करेंगे कि धैर्य और शांति न खोएं। और ये किसान नेताओं ने भी कहा है कि हम शांति से जाएंगे, लेकिन सवाल उठता है जब आगे बढ़ेंगे तो शांति की बात रह कहाँ जाएगी। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वही होगा, क्योंकि रोकने की कोशिश करेंगे। क्या सरकार इन्हें कुछ दूर तक आगे जाने देगी? क्या कोई बैकडोर से इनकी बात हो सकती है या हो रही है? आगे वहाँ पर जो 7-8 ट्रॉलियाँ हैं और उस पर ट्रॉलियों पर रेत की बोरियाँ हैं, सैकड़ों बोरियाँ, हो सकता है हज़ारों बोरियाँ हैं, वहाँ भी सैकड़ों हज़ारों बोरियाँ हैं, सिर्फ इसलिए कि जो गड्ढे हैं उसको भरा जाए अगर ट्रैक्टर आगे बढ़ते हैं तो। अब इधर की तस्वीर फिर दिखाइए और आगे चलते हैं ज़रा। और ये सब ने देखिए ऐसे सब वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने आंसू गैस से बचने के जिन्होंने इंतज़ाम किए हैं, मास्क, फेस मास्क, आंसू गैस और ये सब। और पता नहीं कल परसों 2 दिन था तो इतना धुंध और कोहरा नहीं था, और आज की सुबह भी धुंध और कोहरे वाली सुबह है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, अभी 9:10 हुए हैं और तब इतनी धुंध है, इतना कोहरा है। ऐसा कोहरा, ऐसी धुंध कि यहाँ से 100 मीटर 150 मीटर दूर जो मोर्चाबंदी है वो नहीं दिख रही है। जाहिर है वहाँ जो जवान होंगे, सुरक्षा बल के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान, उन्हें यहाँ नहीं दिख रहा होगा कि ये कहाँ तक यहाँ खड़े हैं। जैसे हमें जवान कहाँ डिप्यूट हैं, कहाँ उनकी मोर्चेबंदी है, जो हमें सूरज की रोशनी में दिखता है, इस धुंध कोहरे में नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं, 11 बजे का कॉल है, क्या होता है। पीछे की आइए तस्वीर, ये 2-3 लेवल इन्होंने यहाँ घेरा है, 2-3 लेवल की घेरेबंदी की है। आइए इधर, अब यहाँ एक अनाउंसमेंट चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हीं को आगे बढ़ना है जिनको आगे बढ़ने की अनुमति होगी, या जत्थेबंदियाँ जिनको आगे बढ़ने की अनुमति देगी। या यहाँ आकर कुछ लोग बैठ के देखिए स्टेज पर क्या कुछ अनाउंसमेंट। जगजीत सिंह डल्लेवाल कुछ अनाउंस कर रहे हैं, जरा देखिए, जाइए माइक लेकर जाइए, आगे रिकॉर्ड करिए उनका, जाइए। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿੱਤਰੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ईमानदारी दसो फिर सरकार ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕਰੀਏ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓਗਾ ਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਵਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, खड़े रहने दो। सीआईडी वाले ने तुहाडी गल उत्ते फर्दी करनी है। तो मेरे दोस्तों, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ,
बस है कि वायदे नहीं पूरे कर सकती, तो फिर साडी सरकार नूं इह अपील है कि आ बार्डरां नूं सरकार आप खोले ते असीं शांतिपूर्वक ढंग दे नाल दिल्ली ਵੱਲ ਨੂੰ कूच करिए। रस्ते दे विच साडे ते बैरीकेडिंग करके लोकां नूं अजिहे हालात बना के लोकां नूं टेंस करना, हालातां नूं माहौल नूं टेंस करना इस सरकार ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ नहीं। सो मैं ज्यादा ना बोलदा होया एक बेनती करना तुहाडे सारिਆਂ ਨੂੰ कि ਅਸੀਂ मेरी दिली इच्छा है कि साडे चों जे कोई गुरसिख थोड़े समय दे विच चौपाई साहब का पाठ कर सकता है, जिहड़ा भी कर सकता है कृपा करके गड्डी कोले आओ, चौपी साहब का पाठ करांगे, उन्हां चौपी साहब का पाठ करांगे, सरकार नूं वक्त देवांगे उन्हां, क्योंकि सरकार फिर ये कहूगी कि लो जी तुसीं तां बोलदे आ सारी हल्ला बोलता, इस करके इन्ना समा हमारा ये सरकार से निवेदन है, तुम इसके पास रहो और यहीं आना, यहीं पे दोनों, इसको ले लो, कैमरा थोड़ी देर चेंज करो। जिम्मेदारी जितनी हमारी बनती है, मैं आप सबको दोबारा इन चैनलों के माध्यम से पूरे देश के अंदर ये बात बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से हमारे आंदोलन के अंदर एकदम ठीक है जी, नमस्कार जी, कैसे हो? हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉइज तुहाडे वर्गे चेहरे ते तुहाडे वर्गे झंडे उन्हां दे मोढिਆਂ ते फड़ा के बारे हुए ने, इस गल तो बचन की लोड़ है। सो हमारा ये आप सबसे निवेदन है, सरकार को फिर मैं निवेदन करता हूँ कि हम यहाँ इंतजार करते हैं, सरकार फैसला ले। क्या हुआ बताओ? और हमारे किसानों ने हमें कौन पहला वाला? दे रहे हैं, अगर सरकार नहीं कोई चेकिंग में नहीं, चेकिंग में ही उसको पब्लिक करो तो हमारे मसले का हल करना चाहते चेकिंग में। दूसरा वाला तो हमारे ये सरकार को, हाँ चेकिंग में ही पब्लिक कर दिया करो, कोई वेट मत करो, जैसे चेकिंग पे जाए यहाँ पे चौपाई साहब का पाठ होगा, गुरु जी की अनुमति लेंगे हम, आगे कुछ बात आप सबके साथ पंडेर साहब करेंगे। धन्यवाद। सभी यहाँ आए किसान, मजदूर, नौजवान, सभी को ये फैसला है कि कोई भी आगे नहीं जाएगा, जितने भी बड़े लीडर हैं वो आगे बढ़ेंगे और दुनिया देखेगी कि हम पीसफुली बोले थे ना आगे बढ़ना, तो पीसफुली आगे बढ़ेंगे। ये हमारा फैसला है। अगर सरकार को लगता है कि किसान लीडरों की जान लेकर उनकी समस्या का हल होता है, वो कर ले। हमने कल भी बोला था, हम पीसफुली आज भी सरकार को पहले भी समय दिया था कि सरकार खुद अनाउंसमेंट करे दिल्ली से कि हम एमएसपी गारंटी का कानून बनाने के लिए तैयार हैं, तो सारी परिस्थिति रुक सकती है। और जो हमने निर्णय लिया है वो निर्णय सरकार से टकराने वाला नहीं है, वो पीसफुली प्रदर्शन करने वाला है। या फिर सरकार इन बॉर्डर को खुद खोल दे और खुद खोलकर हमें आगे बढ़ने दे। तो जितना बड़ा सरकार ने टकराव का रास्ता अपना लिया, पंजाब में सुना जाता बीएसएफ आ गई है, उधर भी, तो हमने टकराव के रास्ते से शांति का रास्ता चुना है। सरकार टकराने के लिए तैयार है, हम शांति प्रिय से ढंग से अपना आंदोलन चलाने के लिए तैयार हैं। और ये देश देख रहा है, देश की चुनी हुई सरकार जिस तरह से किसान मजदूर के ऊपर बल प्रयोग करना चाहती है, जिस तरह से किसान और खेत मजदूर की खून की होली खेलना चाहती है, हमने ये कहा हमारे साथ खून की होली खेल लो, देश बचेगा। और अगर आगू रहे चाहे ना रहे, इस आंदोलन को जिंदा रहना चाहिए, ये आंदोलन चलना चाहिए।
और मैं पंजाबी च कहदा है गुरु का बाग दा मोर्चा होगा जदों असीं सरकार दियां खांदे रहे आ और लड़दे रहे आ। इस तरीके नाल मोर्चा मगरों सारियां दी जिम्मेवारी बनदे सारे लीडर ने ते पिछले बनियो रस्ते नूं ब्लॉक किया जावे। ठीक है जी, कोई भी आगुआं तो बगैर अगे ना जावे। साडी टीम नूं बेनती है पिछे जाके आ नौजवान आ रहे सारिਆਂ ਨੂੰ कंट्रोल करो। ਆਪਾਂ खुद अगे ਵਧਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਆਜੋ ਕਰੋ। ਦੋ ਗਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। इस वक्त शंभू बॉर्डर पर मैं जहां खड़ा हूं, यहां से लगभग 50 मीटर दूर जवान है, जहां उन्होंने पूरी तरह से मोर्चेबंदी कर रखी है। और एक रास्ता ये है, एक रास्ता वो है, जाने का आने का हरियाणा पंजाब का बॉर्डर। एक तरफ वहां आप देख रहे हैं वहां भी जेसीबी मशीनें लगी हैं और जेसीबी मशीनों के पीछे ज़बरदस्त पुलिस बल की तैनाती है। और यहाँ जो आपको दिख रहा है यहाँ भी पीछे जेसीबी मशीन है, बल्कि यहाँ से 2 जेसीबी मशीन दिख रही है, एक सामने एक पीछे भी। और यहाँ उस जेसीबी मशीन के आगे बोल्डर्स लगे हैं, सीमेंट के कंक्रीट के ब्लॉक्स लगे हैं और वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती है, फुल प्रूफ बुलेट प्रूफ हेलमेट और तमाम तरह के सुरक्षा उपकरणों के साथ। और उसके आगे यहाँ अगर देखेंगे तो करीब करीब 10 मीटर तक सड़क पर कीलें लगी है, कीलें और तारें बिछी हैं, ताकि अगर ट्रैक्टर से या जेसीबी से या पोकलेन मशीनों से अगर तोड़ने की कोशिश करें तो रोकने के लिए वहाँ इंतज़ाम है। अब वहाँ जेसीबी मशीनें चल रही हैं, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, बट वहाँ जेसीबी मशीनों से या रास्ता रोकने के और इंतज़ाम मजबूत किए जा रहे हैं। और ठीक इस तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ से इतनी ही दूरी पर लगभग 50 मीटर दूर यहाँ से किसानों की जत्थेबंदियाँ हैं। फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लाइन है, जिसमें किसानों के जो वॉलंटियर्स हैं, किसान संगठनों के वो वॉलंटियर्स हैं। और उसके पीछे लगभग 5 किलोमीटर तक 4 किलोमीटर तक किसानों की कतारें। और अभी वहाँ पे सैकड़ों किसान, उनके वॉलंटियर, किसान नेता और अलग अलग यूनियन से जुड़े लोग वो सब वहाँ जमा हैं। स्टेज से कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है जिसमें वॉलंटियर्स को बताया जा रहा है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ बीच में जो मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया, ये हज़ारों बोरियाँ रेत की बोरियां रात में लाकर यहाँ गिराई गई है ट्रॉली से। और अभी भी 7-8 ट्रॉली वहाँ लगी है रेत की बोरियां, इसलिए कि कहीं अगर गड्ढा खोदा हो, कहीं सड़क बीच में गड्ढा खोदकर जाने को रोकने का इंतजाम अगर सुरक्षा बलों ने किया है तो इन बोरियों से वहाँ भरा जाए, ऐसा कुछ कहा जा रहा है, इसलिए बोरियां आई। और जहाँ किसान है उसके ठीक पीछे वहाँ जेसीबी की 2 बड़ी मशीन है और एक पोकलेन मशीन है जिससे बुलेट प्रूफ चारों तरफ से उसकी ड्राइविंग सीट को बुलेट प्रूफ बनाया गया है। और कुछ ट्रैक्टर्स भी हैं, मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स। और किसानों ने दिल्ली कूच का चूँकि ऐलान कर दिया है, किसान संगठनों के जो नेता हैं सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम शांतिपूर्ण ढंग से बढ़ेंगे, सरकार हमें बढ़ने से रोक रही है, सरकार हमें दिल्ली जाने से कैसे रोक सकती है, हम अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हक की मांग के लिए दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है लगातार सरकार से बातचीत चौथे राउंड की विफल हो गई। प्रस्ताव सरकार ने जो दिया, किसान नेताओं ने उसे रिजेक्ट कर दिया था परसों ही, लेकिन उसके बाद से सरकार और किसानों के बीच संवाद नहीं है, कोई संवाद का रास्ता नहीं है, एक तरह से डेडलॉक है। इस डेडलॉक के बीच चूंकि उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि 21 तारीख को 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे, इसलिए उसी तरह से वहाँ पोस्टरिंग है या उसी तरह से उनकी मोर्चेबंदियाँ हैं। अब इधर आए, अब तक किसान अगर देखेंगे कल तक परसों तक तो यहाँ तक किसान होते थे और यहाँ सुरक्षा बल थे, लेकिन अब वहाँ से थोड़े पीछे हटे हैं। और वहाँ उसकी वजह होगी शायद उनकी जो भी जिस तरह की तैयारी होगी उसकी वजह से थोड़ा पीछे हटे हैं। और सुबह के अभी करीब 10 बज रहे, 9:55 सुबह के हो रहे। कुछ देर पहले तक तो धुंध था, कुछ भी दिख नहीं रहा था, अभी कुछ दिख रहा है। वहाँ से हमारे सहयोगी आपको यहाँ आए, जूम इन करके आपको दिखाएंगे कि जो दिख रहा है यहाँ से। अब ये देखिए, ये जो पूरा पुल है, पूरे पुल पर सुरक्षा बल तैनात है। ये करण इधर आइए, पूरे पुल पर यहाँ से पता नहीं आगे कितने 200-400 मीटर तक है क्या है। और मल्टी लेयर होगा, यकीनन मल्टी लेयर इसलिए होगा क्योंकि
पिछली बार जब 26 नवंबर 2020 को जब किसानों के जत्थे यहाँ से दिल्ली पहुँच गए थे, तब उन्होंने रास्ते में बैरिकेडिंग और बैरियर को तोड़ा था जगह जगह। इसलिए इस बार उन्होंने यहीं से हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर और यहाँ से ठीक 120 किलोमीटर दूर है खनौरी बॉर्डर, वहाँ भी मैं गया था, वहाँ की भी तस्वीर मैंने दिखाई थी, वहाँ भी इसी तरह से रोका गया। अब यहाँ जो दिख रहा है कि बहुत सारे पुलिस वाले दिख रहे हैं, जेसीबी की 2 मशीनें यहाँ दिख रही हैं, 2 मशीनें इधर दिख रही हैं। ये तो ये पुल पर कम से कम 30, 40, 50 मीटर का जो विजन है उसमें है, लेकिन उसके पीछे कितनी दूर क्या इंतजाम है कहा नहीं जा सकता। ऐसे अगर कहें तो हरियाणा सरकार ने हर जगह सुरक्षा बल, केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती के साथ, हरियाणा पुलिस की तैनाती के साथ एकदम पूरी तरह से किसान जोर जबरदस्ती करते हुए ट्रैक्टर से ना जा पाए ऐसे इंतजाम किए हैं सरकार की तरफ से। अब यहाँ से क्या होने वाला है इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, और मैं बार बार उम्मीद करूँगा। और ये भी कि पिछली बार जब 13 तारीख को किसान बढ़ने की कोशिश कर रहे थे या ट्रैक्टर से, तो यहाँ से आंसू गैस के गोले चले थे बहुत, और उस ड्रोन से, और जब गोले चले 13 और 14 को 15 को भी, तो उन ड्रोन को गिराने के लिए किसानों ने पतंग उड़ाना शुरू कर दिया था, और शायद एक ड्रोन गिरा भी लिया था, लेकिन फिर भी बहुत से किसान जख्मी हुए थे। और अभी भी अगर मैं कहूँ हवा जब तेज चलती है तो चूंकि आंसू गैस के बहुत गोले चले, तो उन गोलों की गंध, कहीं मिट्टी में वो गोले फटे होंगे, दबे होंगे, जब हवा चलती है तो उन गोलों की गंध अभी भी यहाँ हवा में है। आज क्या होगा? क्या किसान से सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत का कोई दरवाज़ा खुलेगा? इन्हें कहा जाएगा कि अभी आप दिल्ली कूच मत करिए, हम 5वें राउंड की बात करेंगे, या किसान नेता और सरकार के बीच कोई मध्यस्थता करेगा? मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन अगर किसान आगे बढ़े तो सुरक्षा बल उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, अगर उन्हें ऐसा निर्देश तब तक भी होगा तो, और अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए हम जैसे लोग तो लगातार ये दुआ कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई ऐसी नौबत ना आए कि कोई सुरक्षा बल का जवान इन्हें रोकने की कोशिश करते हुए हिंसा का शिकार हो जाए, या कोई किसान, बुजुर्ग किसान, हर उम्र के अलग अलग ज़िलों के आए हुए किसान है हरियाणा पंजाब से, वो किसान अगर जाने की कोशिश करें और सुरक्षा बल उन्हें रोकने की कोशिश करें, उसमें किसी तरह की हिंसा भड़के या रोकने की कोशिश के क्रम में पुलिस या सुरक्षा बल प्रयोग करें, तो उसकी जद में आकर जान माल का नुकसान न हो। बार बार मैं कल से परसों से अपने वीडियो में, जब से ये दिल्ली कूच का ऐलान हुआ, यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस चिंता में हम जैसे लोग भी शामिल हैं जब आप ऐसे मौके पर होते हैं। अब ये जो बोरियां हैं रेत की आप देख रहे हैं, ये रेत की बोरी, देखिए अभी धुआं, इसके रेत की बोरियां हटा रहे हैं, इसमें एक धुआं जो पिछली बार आंसू गैस के गोले चले होंगे उसकी गंध आने लगी। ये रेत की बोरियां ये लोग गीली कर रहे हैं लगातार, और गीली इसलिए रेत की बोरियां करेंगे ताकि अगर आंसू गैस के गोले चले तो जहां गिरे उसमें तुरंत रेत की बोरी डाल दो, जिससे उसका असर कम हो जाए और वो डिफ्यूज हो जाए। और वहाँ भी बहुत रेत की बोरियां रखी है, वहाँ भी पानी से पूरे रेत की बोरियों को, सैकड़ों बोरियां हैं, उनको वहाँ गीला किया गया डिफ्यूज करने के लिए। और ये वॉलंटियर्स लोग हैं, ये क्यों रख रहे हो? इसीलिए गोले चलेंगे उसको डिफ्यूज करने के लिए, जो गोले फेंकते हैं ना उसको डिफ्यूज करने के लिए, पानी लगाएंगे जब वो इधर डिगेगा इधर आके, तब जाकर हमें इसको ऊपर सीट देंगे इसके। अब देखो ये 4 दिन पहले के आंसू गैस के गोलों की गंध आई, जैसे भी आप बोरे उठा रहे हो। आ रही है, तभी तो जेएंड का लगा रहे हैं, गॉगल्स लगा रहे हैं, तभी तो मास्क पहन रहे हैं, जे अभी भी आंखों को खराब कर रही है जे। हाँ, लेकिन ये बताओ सरदार जी, फिर तो आगे बढ़ने पे फिर एक बार ऐसी स्थिति आ जाए। अभी भी शांतमय कहना चाहते हैं, शांतमय कहना चाहते हैं। हम हमारे को जाने दो, हम भी इस देश के हिस्सेदार हैं। हमारी कुर्बानियां 94% हमारे कुर्बानियां है पंजाब का, तो हमें भी नीचे जाने देते थे। आपको तो पता ही है, तो हमारे को तो जो मारना चाहते हैं। हमारा भारत देश एक है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी व्यापार काम वगैरह कर सकते हैं, ये गुलाम नहीं है हम। वो कह रहे हैं कि उनको ड्यूटी दी है सरकार ने। इन लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे इन लोगों से इनको ये जान लेना चाहिए, ये जो इधर लोग हैं ना वो ऐसे नहीं हारते, ये पंजाब का ब्लड खून है, ऐसे नहीं हारता। लेकिन उसमें भी तो सरदार जी बहुत सारे पंजाब के पुत्र होंगे ना जो ड्यूटी कर रहे होंगे। ड्यूटी है, वो रोजगार के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, वो रोजगार
ये भी भारत देश के बेटे हैं, हमारे किसानों के ही बेटे हैं। ये कोई बाहर से नहीं आए हैं, किसानों के बेटे, इनकी भी मजबूरी है। पर सरकार हमारी मांगे जायज मांग है, हमारी नाजायज नहीं है। चलिए, ये रेत की बोरियों से अभी भी जो आंसू गैस के गोलों की गंध आ रही है, चूंकि इन्हीं बोरियों का इस्तेमाल किया गया होगा 13, 14 और 15 तारीख को, इसलिए ये गंध अभी भी आ रही है जब बोरियां हटाई जा रही है। और ये एक ट्रैक्टर है, अब ये ट्रैक्टर में पीछे पंखे लगे हैं, खेतों में इसका इस्तेमाल होता होगा, पता नहीं क्या इस्तेमाल होता होगा। अब ये ट्रैक्टर यहाँ इसलिए लगाया गया है कि उधर से अगर आंसू गैस के गोले चलाए जाए तो ये ट्रैक्टर यहाँ चले, तेज पंखा, ताकि उस गोले का जो असर हो, धुआं हो, वो वापस उधर लौटे और यहाँ ना लौटे। तो ये यहाँ पर ऐसे ट्रैक्टर भी लाए गए हैं गांव से, जो यहाँ लगा दिया गया सबसे आगे फ्रंट पर लाकर। इसका क्या इस्तेमाल होगा सरदार जी? इसका क्या इस्तेमाल होगा? जब ये टीयर गैस गिरेगी ना, हाँ, ये ऑन कर देंगे, हाँ, पक्का ये हवा देके उधर भेज देगा जो अच्छा होगा टीयर गैस का। ऐसे खेतों में क्या इस्तेमाल करते हो? चाय भी नहीं आपने? नहीं, थैंक यू। नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू। इसका क्या इस्तेमाल खेतों में करते हो आप? ये खेतों में जैसे धान को उसमें होता है ना, कबाड़ होता है, हाँ, उसको उड़ाने के लिए, अच्छा, मतलब गेहूं साफ करने के लिए, ओके, धान साफ करने के लिए, ये काम में आता है। तो यहाँ ले आए आंसू गैस के गोले उड़ाने के लिए? हाँ, ये ट्राई हमने पहले हमारे पे अटैक हुआ था, हमने जब धुआं किया तो सारा उधर चला गया था धुआं की तरफ। चलो, तो ये तरह तरह के अपने जुगाड़, इन्होंने देशी जुगाड़ किए हैं, जो अगर उस तरह की स्थितियों की सुरक्षा बल इन्हें बढ़ने से रोके, आंसू गैस के गोले चलाएं, तो फिर इसको कैसे रोकेंगे। और यहाँ देखिए ये भीड़ लग गई है, सैकड़ों किसान, हो सकता है दूर तक देखेंगे हजारों। आप कैमरा उठाइए ऊपर, आप एक बार ट्रैक्टर के इस पे आकर एक शूट करो। इधर आओ, इधर आओ, इस पे चढ़ के, इधर आओ, इस पे चढ़ के एक लॉन्ग शॉट आप दिखाओ जिससे पता चले। इस पे चढ़ के एक शॉट लो आप। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सीट पे जाओ, वहाँ जाओ, ऊपर जाके देखो। ये सिर्फ देखने के लिए कि कितने किसानों के जत्थे या किसानों की कतार कितनी लंबी है ट्रैक्टर्स की। और धुंध कोहरा है, बार बार मैं कह रहा हूँ, हालांकि उम्मीद करूँगा कि धुंध कोहरा छटे और कोई भी टकराव की स्थिति ना आए। बार बार हर वीडियो में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक चिंता और बेचैनी हम लोगों को भी है कि ऐसी कोई नौबत ना आए। लेकिन क्या सरकार और किसान बातचीत के टेबल पर फिर लौटेंगे? कोई ऐसी स्थिति बनेगी? क्या कोई बैकडोर बातचीत हो सकती है या हो रही है? मुझे इसका अंदाज़ा नहीं। फिलहाल तो यही कहा गया है कि हम दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं, शांतिपूर्ण ढंग से बढ़ेंगे। सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो इनके सीनियर लीडर हैं, संयुक्त मोर्चा राजनैतिक और किसान मजदूर संघर्ष समिति, दोनों मोर्चे के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, हमें रोका जा रहा है। हमने जो कानून MSP पर गारंटी का कानून, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें और कर्जे माफ़ी और बाकी मांग थी, उन मांगों को लेकर हमने सरकार से बैठकें की, 4 दौर की बातचीत की, कोई नतीजा नहीं निकला। और वो मांगे हैं जो दिल्ली बॉर्डर पर हमारे आंदोलन के दौरान, जब आंदोलन हमने उठाया था, वापस लौटे थे, तो उन मांगों पर सरकार ने विचार करने का भरोसा दिया था। उस भरोसे के 26 महीने हो गए, इसलिए हम आए। तो ये उनका कहना है, हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ से बढ़ेंगे। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग क्या होगा जब सामने सुरक्षा बल है, जब वहाँ उनको रोकने के लिए उनकी ड्यूटी लगी है, तो फिर शांतिपूर्ण कैसे होगा? पता नहीं, गॉड नोज। इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा कि आप बार बार करें हम शांतिपूर्ण ढंग से बढ़ेंगे। कैसे शांतिपूर्ण ढंग से बढ़ेंगे अगर वहाँ रोका गया है, रोकने के इंतज़ाम किए गए? और अगर वो इंतज़ाम किए गए और उन्होंने रिटेलिएट किया, जब आप जबरन बैरियर या वो तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर शांतिपूर्ण चीज़ें रह कहाँ जाएगी? लेकिन पता नहीं क्या होगा। भीड़ यहाँ लगातार ऐसे बढ़ती जा रही। जो पीछे जत्थेबंदियाँ हैं, जो ट्रैक्टर्स पे किसान थे 4-5 किलोमीटर पीछे तक, उनमें से सैकड़ों किसान आगे की तरफ आ गए हैं। और यहाँ से जो NH-24 है, ये मैंने वीडियो में बार बार आपको बताया, यहाँ वो किसान अब धीरे धीरे आगे आए हैं। अब इन्होंने तय किया है, जैसे सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल बोल रहे थे कि जो सीनियर लीडर हैं वो आगे रहेंगे, कुछ वॉलंटियर्स आगे रहेंगे। तो अब वो क्या होगा? उसके बाद किसी ने कहा कि जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है बैरिकेडिंग तोड़ने की, वो आगे रहेंगे। माफ़ करें, NH-24 बोल गया, हमारे कैमरामैन ने कहा NH-44। हाँ, चूँकि NH-24 गाजीपुर बॉर्डर का है, इसलिए मेरे दिमाग में वहाँ जाता है। तो ये सब है, तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई नौबत नहीं। ये देखिए, अब जैसे इन्होंने कुछ पहन रखा है, जैकेट टाइप का, मास्क भी लगा रखा है जिससे आंसू गैस का असर ना हो।
ये ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाने वाले चालक हैं। ये क्या पहना है इन्होंने? भाई साहब ये क्या पहना है? सेफ्टी के लिए पहना है? सेफ्टी के लिए पहना है ये? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये मास्क है आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या बुलेट प्रूफ तो नहीं है ना? ये लाठी डंडे से बचने के लिए है? बचने के लिए हैं? जो प्लास्टिक की गोली मारते हैं। अच्छा, रबर बुलेट या प्लास्टिक की गोली से बचने के लिए। अच्छा, प्लास्टिक की गोली से बचने के लिए इन्होंने पहना है। और ये मास्क लगाया है ताकि आंसू गैस का असर न हो, गैस का असर न हो, इसलिए इन्होंने ये किया। ये सब ट्रैक्टर चलाने वाले लोग हैं जिन्हें जिम्मेदारी अभी तय हो गया। आप लोग को जिम्मेदारी दी गई है, क्या करना है? किसान आपको कह रहे हैं 11 बजे सरकार को अल्टीमेट दिया है। हाँ। अगर उसके बाद नहीं है तो फिर बैरिकेड तोड़ेंगे, आगे बंदे जाएंगे, कल पहुंच पाएंगे, खींचेंगे उनको। लेकिन उसमें तो हिंसा होगी, फिर सरदार जी वो रोकने की कोशिश करेंगे फिर। हाँ जी, हाँ जी, फिर तो होगी जी। चलिए हम लोग तो दुआ करेंगे ऊपर वाले से, काम हो जाए तो उस वर्ग की बात नहीं है। हम लोग भी दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि ऐसे हिंसा ना हो, जवान हो, किसान हो, सब अपने लोग। चलिए आइए, तो ये आइए, ये ऐसे बोरियां हैं जो मैंने पहले दिखाया। और कुछ किसान नेता यहाँ अभी दिखे थे मुझे, जो आगे अपने वॉलंटियर्स से, अपने नेताओं से यहाँ बात कर रहे हैं। ये आगे ट्रैक्टर्स यहाँ हैं जो आगे पहली कतार में जिन ट्रैक्टर्स को लगाया गया। इधर आइए, अब ये जैसे ट्रैक्टर्स कुछ हैं, ये ट्रैक्टर्स हैं, ये पीछे का हिस्सा इनका इस तरफ है, ये पता नहीं बैक करके ले जाएंगे क्या करेंगे। और इसमें सब में यहाँ लोहे की चादरें यहाँ फिट की गई है कि अगर पीछे से अगर कुछ फायरिंग हो या रबर बुलेट या कुछ ऐसी चीज़, तो जो चालक है वो उस पर न लगे या वो उसका शिकार न बने। इसलिए यहाँ देख रहे हैं पीछे लोहे की चादरें लगाकर इन ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई किया गया है। ये इस तरफ दिल्ली जाना है, दिल्ली बॉर्डर है, दिल्ली जाने का रास्ता है। ये बैक की तरफ लगाया गया, पता नहीं क्या पर्पस है। यहाँ भी फिर यहाँ 2 ट्रैक्टर्स दिख रहे हैं, आगे आइए, ये 2 ट्रैक्टर्स दिख रहे हैं। फ्रंट में इन्होंने कुछ मॉडिफाई किया है। आइए आगे आइए, और यहाँ ये पीछे अगर देखेंगे तो ऐसे ही इन्होंने पंखे लगे हुए ट्रैक्टर मंगाए हैं ताकि जो आंसू गैस के गोले वहाँ से दागे जाएं तो उसके असर को कम किया जाए और ये वापस ये पंखे चले और हवा वापस उस दिशा में जाए, मतलब इधर असर कम हो। इसलिए ये पंखे वाला ट्रैक्टर है। ये पता नहीं किसका, इसका क्या इस्तेमाल है, कुछ उठाने के लिए ऐसा ट्रैक्टर है। यहाँ भी लोहे की चद्दर लगी है। वॉलंटियर हो आप लोग? तो मास्क इसलिए रखा है आंसू गैस से बचने के लिए? आंसू गैस से बचने के लिए रखा है। धुआं ना, जो धुआं है ना जरीला बम सेकते हैं, वो अखां नूं ना साडे चढ़े। बाकी फतेह आ सारे ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅੱਜ। इसका क्या इस्तेमाल होगा? ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰੇ ਲਾਏ बैरिकेड। अच्छा, ये कुछ खींचने के लिए है शायद, कि कुछ अगर बैरिकेड खींचना है तो उसके लिए। हाँ, खींचने के लिए बैरिकेड, ये बैरिकेड खींचने के लिए। इससे ये कुंडी उसमें अड़ जाएगी, ये खींचा जाएगा। और इसका डिस्टेंस भी काफी अच्छा है कि जो ड्राइवर है उसको कुछ हानि नहीं होगी। हाँ, पीछे उसमें लोहे की चद्दर लगी है। चद्दर लगी हुई अच्छा। है, रबड़ की बुलेट भी नहीं निकलेगी, दूसरी बुलेट भी नहीं निकल पाएगी यहाँ से। तो बचाव भी होगा किसान। तो ये ऐसे इसको उठाएंगे और इन्होंने ऐसा इंतजाम किया है कि बैरिकेड में फंसा के बैरिकेड को खींचेंगे। मतलब ये जो कहते हैं ना पंजाब वाले जुगाड़ी होते हैं, ये एक जुगाड़ लगा लिया उन्होंने, तो उसमें से ये खींचने में आसानी रहेगी। और दूरी का बहुत अच्छा रहा ये भी। अगर आप ज़्यादा नज़दीक जाते हो तो दिक्कत आती है। वहाँ पे ऐसा लगेगा वो क्रेन भी चलाएंगे ये जैसे स्नेक लड़ते हैं। अच्छा, ऐसा माहौल बनाने का है, लग रहा है अभी। वो भी जेसीबी लेके आए किसानों के लिए। हाँ, वहाँ मैं देख रहा हूँ सामने 2 जेसीबी इधर है, उधर भी है, उधर भी है, और 2 जेसीबी उधर है। हाँ। पता नहीं, हो सकता है पहले शायद मुझे लग रहा था वो सड़क को भी खोद रहे थे शायद, क्योंकि पता नहीं, शायद लग रहा था उस टाइम खोद रहे थे। तो अभी क्या जेसीबी उधर चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं। अभी तक तो ये 11 बजे तक की किसान भी उड़ीक कर रहे हैं। किसानों का भी ये अभी होना तो दिल्ली जाके भी हल बात सही है। यहाँ पे अगर बात हो जाती है तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो ये है। अब यहाँ जो जैसे सतनाम वाहेगुरु की आवाज़ें आपको आ रही होगी, आइए, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। आइए आगे से, यहाँ से तस्वीर दिखाइए इधर की। ये जो ट्रैक्टर्स यहाँ लगे हैं जो मैंने दिखाया, 4-5 ट्रैक्टर पीछे की तरफ, जिसमें
लोहे की चादरें लगी है और बैक से जाएंगे, कुछ बैरियर बोल्डर हटाने की कोशिश करेंगे जो बैरिकेडिंग है वहाँ। हालांकि उस तरफ अब हम आ गए सड़क के दूसरी तरफ, NH44 में सड़क के दूसरी तरफ ये दिल्ली जाने वाली सड़क है और उस सड़क पर थे वो दिल्ली से पंजाब आने वाली सड़क। वहाँ भी बैरिकेडिंग के पीछे JCB मशीनें दिख रही है और सामने वहाँ कीले, वहाँ बहुत सारी वहाँ कीले लगी है और ये बोरियां यहाँ बिछा दी गई, इसमें पानी बिछाया जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, गीला किया जा रहा है। अब ये दूरी 150 मीटर की है, लेकिन हम तो फिर उम्मीद करेंगे कि किसान भी शांति का रास्ता अख्तियार करें और कोई ऐसी कोशिश ना करें जिस कोशिश का नतीजा हिंसा हो। ये हम बार बार उम्मीद और अपील करेंगे, लेकिन अब वो किसानों ने जो तय किया, उनके नेताओं ने जो तय किया और जो उन्हें निर्देश है, ये पानी इस पर गीला करते, सभी गीला करने के लिए ये गीला कर रहे हो सब, गोले मार दे उत्ते पाउन, इसलिए गीला कर रहे हो इसको। चलो तो अब एक बार तस्वीर दिखाओ और ये पतंग उड़नी शुरू हुई। पतंग इसलिए ये उड़ा रहे हैं ताकि अगर ड्रोन उधर से चलाया जाए, मतलब ड्रोन से अगर आंसू गैस के गोले बरसाए जाए तो पतंग से ड्रोन को काटा जाए या ड्रोन को पकड़ा जाए या ड्रोन को डिस्टर्ब किया जाए या ड्रोन को डिस्टेबलाइज किया जाए। क्योंकि पिछली बार भी 15 तारीख को शायद ऐसा हुआ था कि ड्रोन से एक ड्रोन को पतंग से गिरा दिया गया था, क्योंकि वहाँ से ड्रोन से ही गोले चलते हैं। और इसको लेकर विवाद भी हुआ था जब हरियाणा की सीमा से ड्रोन से आंसू गैस के गोले पंजाब में गिरे थे, तो पंजाब की सरकार ने कहा था अब हमारी सीमा में ड्रोन से गोले क्यों चला रहे। माला चलते हैं आगे की तरफ। ये यहाँ से आप तस्वीर दिखाई है, वही जो पोकलेन मशीन है जिनका जिक्र कर रहा था, वहाँ वो मशीन है, उसके पीछे 2 JCB है और उसके बाद ऐसे कई मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स हैं जो आपने देखा, क्योंकि इन्होंने तैयारी यही की है। तो ये तस्वीर है, देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करेंगे कि कुछ भी ऐसा ना हो जिससे हिंसा हो, किसान या जवान दोनों में से कोई उस हिंसा का शिकार हो। फिलहाल इस बॉर्डर से, शंभू बॉर्डर से अपनी बात खत्म करता हूँ। देखते हैं। नमस्कार।